तो प्यारे सज्जनों, इधर को रानी और उस बंजारे के बीच में 12 वर्ष के कौल करार हो गए और धीरे धीरे 11 वर्ष और कुछ महीने बीत गए। बंजारा रानी को लेकर के राजा धर्मपाल की नगरी में पहुंच गया, चंपापुरी में। लेकिन बंजारा इस बात को नहीं जानता था कि चंपापुर नगरी में तो इस रानी का पीहर है। और बंजारा राजा धर्मपाल के पास में पहुंच गया, बड़ा प्रसन्न है। आज 12 वर्ष पूरी हो जाएंगी। इस रानी को ना तो इसका पुत्र मिला ना इसका पति मिला, आज मैं इसको अपनी बंजारी बना लाऊंगा अपने मन में। और बहुत खुश है और राजा धर्मपाल के पास में पहुंच गया। जाकर कहने लगा, राजन आज मेरी चौकी पर 2 पहरेदार मेरे साथ में भेज दीजिए। धर्मपाल ने मन में विचार किया, अरे मेरे साहिल और नीर भी 12 वर्ष के हो गए, आज मैं साहिल और नीर दोनों को ही इसके साथ में भेज देता हूं। और प्यारे सज्जनों, राजा धर्मपाल साहिल और नीर को उस बंजारे के साथ में उसके डेरे पर भेज देता है। अब दोनों अपने हाथों में तलवार लेकर के साहिल और नीर पहरेदार नियुक्त हो गए और उस बंजारे के डेरे के अंदर रानी मलियागिरी जो शाम होने को आती है अपने मन में घबराती है, अरे गोविंद, अरे कन्हैया, आज रात को 12 वर्ष पूरी हो जाएंगी और इस दुष्ट से मेरा किया हुआ कौल करार भी पूरा हो जाएगा। हे कन्हैया, मैं अब इस दुष्ट से अपनी लाज को कैसे बचाऊं? कन्हैया 12 वर्ष हो गए, अरे मेरा पुत्र भी मुझे नहीं मिले, मेरे पति भी मुझसे नहीं मिले, अब मैं वचनहार हो जाऊंगी तो मैं अपने धर्म को कैसे बचाऊंगी? उधर को प्यारे सज्जनों, धीरे धीरे और घोर अंधेरी रात होने को आती है। बंजारा मद में चूर होकर के मन में प्रसन्न है, लेकिन उस सती का सतीत्व मन में याद करने लगी, रे कन्हैया, आज इस बियाबान जंगल में और मेरी लाज को इस दुष्ट से कौन बचाएगा? और सत्य कहती हूँ गोविंद, अगर इस बियाबान जंगल में आज मेरी लाज चली गई ना तो लाज मेरी नहीं तेरी जाएगी, गोविंद तेरी जाएगी। अरे इस दुष्ट से मेरी लाज को बचाओ। प्यारे सज्जनों, दोनों हाथ जोड़कर कन्हैया से कहने लगी, रे गोविंद, आज तक मैंने तो कोई पाप कर्म ही नहीं किया, हमेशा तेरे चरणों का ध्यान किया है। अरे मैं भी तो द्रौपदी की तरह सतीत्व है मेरा अटल है। हे गोविंद, हे कन्हैया, मेरी लाज को बचाओ। हाथ जोड़कर कहने लगी, गोविंद, नरसी की बात को भरा दिया, मीरा के जहर को अमृत बना दिया, अरे द्रौपदी को चीड़ को बढ़ा कर लाज को बचा दिया, लेकिन आज इस बियाबान जंगल में मेरी भी तो लाज बचाओ कन्हैया। हाथ जोड़कर माँ पृथ्वी से कहने लगी, मैया तू क्यों नहीं फट जाती? अरे माँ सीता को अपनी गोद में स्थान दे दिया, लेकिन मैं भी तो सीता के समान पवित्र हूँ। दोनों हाथ जोड़ करके और जब अपनी लाज को बचाने की गुहार करती है और इस पूरे संसार से आस निराश होकर के, प्यारे सज्जनों, जब अपनी आत्मा का समर्पण उस गोविंद के चरणों में किया, दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी, रे गोविंद, अब तो जैसा तू चाहे वैसा ही होगा। उसके रोम रोम से भगवान कन्हैया का नाम उच्चारण होने लगा। कहने लगी, श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। कन्हैया मेरी लाज को बचाओ, कन्हैया मेरी लाज को बचाओ। प्यारे सज्जनों, इस करुण पुकार को जब साहिल और नीर सुनते हैं तो साहिल कहने लगा, अरे भैया नीर, मुझे ऐसा लगता है कि इस बंजारे के डेरे के अंदर कुछ गलत चीज है। तो प्यारे सज्जनों, दोनों भाई जब डेरे के अंदर पहुंचते हैं तो उधर को तो रानी के रोम रोम से भगवान कन्हैया का नाम उच्चारित तो होता है और उधर को वो दुष्ट बंजारा मद में चूर होकर के जब रानी से अनिति की बात कहने लगा तो साहिल और नीर के तन बदन में क्रोध की अग्नि प्रज्वलित होती है और उस बंजारे के सिर और धड़ को अलग अलग कर देते हैं। और साहिल और नीर उससे कहने लगे कि मैया रोवे मत, चल तू हमारे साथ में हमारे महलों को चल। और साहिल नीर अपनी मां मलियागिरी को लेकर के राजा धर्मपाल के पास में पहुंच गए, लेकिन अपनी मैया को पहचान नहीं पाते। 12 वर्ष के बाद में मिले, लेकिन राजा धर्मपाल जाते ही रानी मलियागिरी को पहचान गया, जाते ही अपनी बहन को अपने गले से लगा लिया। कहने लगा, री बहना, मैंने तो तेरी शादी राजा चंद के साथ में की थी राजमहलों में, लेकिन तेरे हालात भिखारियों जैसे क्यों हो गए? रानी रोते रोते कहने लगी, भाई तुझे क्या बताऊं, अरे मेरा राम मुझसे रूठ गया और तेरो जीजा माँ गंगा के जल में डूब गया। और रोते रोते सारी राम कहानी कहती है
तो धर्मपाल सोचने लगा, रे मेरी बहन कहती है कि 12 वर्ष पहले एक पलने में इसके पुत्र रह गए, कहीं ये दोनों साहिल नीर मेरी बहन के पुत्र तो नहीं, और उस पलने को ला करके रानी के सामने रख देता है। लेकिन प्यारे सज्जनों, जब उस पलने को रानी ने देखा तो उस पलने को रानी ने अपनी गोद में ले लिया, उस पलने को चूमने लगी। माँ की ममता होती ही ऐसी है। उस पलने को चूमने लगी, अपनी आंचल में छिपा लिया, रोते रोते कहने लगी, भाई अरे इसी में तो मेरे 2 दिन के साहिल नीर मुझसे गंगा के घाट पर बिछड़ गए थे। तो धर्मपाल कहने लगा, बहना रो मत, ये दोनों कोई और नहीं, आज से 12 वर्ष पहले वो गंगा के तट पर मिले थे, तेरे ही पुत्र हैं। लेकिन साहिल और नीर दोनों रानी मलयागिरी को मैया स्वीकार नहीं करते। प्यारे सज्जनों, रानी मलयागिरी फिर भगवान कन्हैया से कहने लगी, रे गोविंद अब तक मेरी लाज को बचाया है, लेकिन आज मेरे पुत्र मुझसे मैया नहीं कहते। तो प्यारे सज्जनों, उसी समय भगवान कन्हैया की प्रेरणा होती है और रानी के दोनों आंचलों से दूध की धार बहती है। एक नीर के मुंह में पहुंच गई और दूसरी धार साहिल के मुंह में पहुंच गई, और दोनों भाई मैया मैया कहकर के अपनी मैया से जाकर लिपट गए। जय हो। प्यारे सज्जनों, रानी को अपने पुत्र मिल जाते हैं, लेकिन राजा चंद अभी भी नहीं मिलता। वो उस नगरी में ढोर चराने का काम करता है, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ता। शनिदेव सोचने लगा, बहुत दिन हो गए, राजा चंद के सत्य को मैं मिटा नहीं सका। तो प्यारे सज्जनों, एक दिन माया से और उस नगरी के सारे ढोर चोरी कर लेता है। चोरी का झूठा इल्जाम राजा चंद के ऊपर लगता है। राजा चंद को उस नगर के लोग पकड़ करके उसी धर्मपाल की सभा में पेश करते हैं, लेकिन वो अपने बहनोई को पहचान नहीं पाता। जब समय बिगड़ता है तो कोई किसी का नहीं होता। राजा चंद भी अपना भेद नहीं देता। जब मैंने किसी दिन आया था इस नगरी में, मैं दूल्हे बन करके आया और आज मेरा खास राजा धर्मपाल मुझे नहीं पहचान रहा और चोरी के झूठे इल्जाम में जेल में बंद कर देता है। प्यारे सज्जनों, कुछ समय बीतता है। एक दिन रानी मलयागिरी महल की छत के ऊपर बैठी हुई थी और उसी समय जेल में बैठा बैठा राजा चंद हीरा करने लगा, रे भगवान तेरी कैसी माया है, एक दिन मैं इस नगरी में दूल्हे बन करके आया और आज मुझे चोरी के झूठे इल्जाम में जेल में बंद कर दिया। अरे एक दिन मैं लोयनगढ़ का राजा था, रानी मलयागिरी मेरी सुंदर स्त्री थी, साहिल नीर जैसे पुत्र थे, लेकिन भगवान तेरी कैसी माया है। प्यारे सज्जनों, इन्हें हेराहों को रानी मलयागिरी सुन लेती है तो किस प्रकार से, और वो अपने भाई से जाकर कहती है, तूने तो मेरे पति को अपनी जेल में बंद कर रखा है। तो प्यारे सज्जनों, हजारों कैदियों में रानी अपने धर्म से कैसे अपने पति को पहचानती है। भगवान कन्हैया वहां प्रकट होते हैं राजा चंद को और कैसे वैकुंठ धाम अपने चरणों का स्थान देते हैं भगवान कन्हैया, और वरदान में कहते हैं कि कोई वरदान मांग ले भक्त। तो राजा चंद कहने लगा, कन्हैया कलयुग में किसी भक्त की ऐसी परीक्षा मत लेना, तेरी कोई पूजा नहीं करेगा। तो सज्जनों, कैसे शनिदेव वहां से हार मान करके जाते हैं और कैसे सच्ची आत्मा के भक्त को भगवान उसके विश्वास को जरूर रखते हैं। आप हमारी कविता के